हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव नीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है इनकम टैक्स में नए रूल्स, इनकम टैक्स रूल 2026 नोटिफाइड हो चुके हैं। इसी का एक नया रूल है जो कि यहाँ पर अब गवर्न करेगा जो भी पैन कार्ड के ट्रांजेक्शन है। तो आपको अपने पैन कार्ड को देने में अलर्ट हो जाना है। ये नई नोटिफिकेशन, इस वाली जो पीडीएफ आपको इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in वहां से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर 20 मार्च 2026 को ये प्रॉपर्ली नोटिफाइड हो चुके हैं। इसी में यहाँ पर जो है आपको रूल मिलेगा 139। तो यहाँ पर आपको इसको यहाँ पर जो है ड्रैग डाउन करते हुए रूल 159 पर आ जाना है। 159 में वो सारी की सारी जो लिमिट्स हैं वो यहाँ पर चेंज कर दी गई है। इसमें अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं 16 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको एक एक पॉइंट के बारे में जानकारी होना जरूरी है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। रूल 159 से काफी सारी चीजें यहाँ पर बदल गई हैं और अब यहाँ पर आपको नई लिमिट्स देखने के लिए मिलेगी। रूल 159, ट्रांजेक्शंस इन रिलेशन टू विच पैन नंबर इज टू बी कोटेड और अप्लाइड फॉर पर्पज ऑफ द सेक्शन दिस। तो यहाँ से इस सेक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पर इसकी जो क्लोज है उसके रिगार्डिंग अब यहाँ पर जो है पैन कार्ड देने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आ गई है। पैन कार्ड के जो नियम है वो पूरी तरीके से बदल दिए गए हैं। यहाँ पर मैं सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो काफी शॉर्ट में रहेगा। कुछ जरूरी जानकारी है जैसे कि बैंक में कैश जमा कराने के लिमिट्स, विड्रॉ करने के लिए लिमिट्स, उसके अलावा काफी सारी नई लिमिट्स को यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पर इस रूल के अंडर में जो यहाँ पर टोटल यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं 16 पॉइंट्स दिए गए हैं। इसका जो सबसे रेलिवेंट पार्ट है वो यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 से स्टार्ट होगा। उससे पहले भी जो भी लिमिट्स है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। पहले हम यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 6 से, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी ट्रांजेक्शन जो है आपकी बैंक में कैश जमा करना और निकालना, ये सबसे ज्यादा जरूरी ट्रांजेक्शन होती है। इनके लिए जो पुरानी लिमिट्स थी वो यहाँ पर पहले 50,000 रुपए से ज्यादा आपको पैन कार्ड देने की रिक्वायरमेंट आती थी। उससे कम जमा करते थे तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती। इस लिमिट को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर बात हो रही है डिपॉजिट्स की। जब आप यहाँ पर जमा करेंगे किसी बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक में, इंक्लूडिंग जो भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, तो इसमें बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों को यहाँ पर कवर किया गया है। तो अब यहाँ पर जो लिमिट है वो आपकी यहाँ पर 1 साल की देखी जाएगी। अगर 1 साल में आपका जो है 10 लाख रुपए से ज्यादा का यहाँ पर जो है कैश जमा करते हैं आप, 10 लाख इंक्लूसिव है, तो आपको लिमिट 10 से कम ही ध्यान रखनी है। 10 से कम ही यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन करेंगे। 10 या 10 लाख से ऊपर की जैसी ट्रांजेक्शन होती हैं तो उस केस में यहाँ पर जो है आपसे पैन नंबर जो है मैंडेटरी हो जाएगा। और जो पैन नंबर है वो आपको देने की रिक्वायरमेंट आएगी जो भी बैंक में मैनेजर है, ऑफिसर है, या फिर पोस्ट मास्टर जनरल है, या फिर जो भी उस इंस्टीट्यूशन में प्रिंसिपल ऑफिसर है, वो आपसे पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट करेंगे। तो ये जो कैश डिपॉजिट है और कैश विड्रॉल है, दोनों के जो लिमिट है वो यहाँ पर 10-10 लाख रुपए कर दी गई है। तो यहाँ पर इन लिमिट्स को बढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी आपके पास जो है सोर्स होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने अनलिमिटेड अमाउंट अपने बैंक में जमा कर दिया या आपने अलग अलग बैंकों में जमा कर दिया। ये जो लिमिट है पैन कार्ड वाइज यहाँ पर लिमिट दी गई है। इसके रिगार्डिंग मैंने जो है रूल 237 के रिगार्डिंग भी सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। उसी को यहाँ पर मैच करते हुए इनकम टैक्स में जो पैन कार्ड देने के नियम है वो भी यहाँ पर चेंज कर दिए गए हैं। अब जो कैश विड्रॉल की लिमिट है वो भी यहाँ पर 10 लाख रुपए की एप्लीकेबल होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपने 10 लाख जमा कर दिया, 10 लाख निकाल दिया तो 20 लाख की लिमिट हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे 10 लाख या उससे ज्यादा की, एक या एक से ज्यादा अकाउंट में, तो यहाँ पर जो है आपको पैन नंबर मैंडेटरी देंगे। जैसे आप पैन नंबर देंगे तो वो सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन होगी। उसके लिए जो रूल है वहां पर 237 यहाँ पर रूल बनाया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम ये लिमिट चेक कर रहे हैं पैन कार्ड सबमिट करने की लिमिट है, यानी कि इनसे ऊपर ये ट्रांजेक्शन अगर आपने करी तो फिर तो पैन नंबर ही चला जाएगा और उसके लिए स्पेसिफाइड लिमिट्स अलग से दी गई हैं कि कितनी ट्रांजेक्शन पर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलेगा। ठीक है, बैंक मैनेजर, पोस्ट मास्टर, प्रिंसिपल ऑफिसर, इनकी यहाँ पर लायबिलिटी बनाई गई है कि ये जो है यहाँ पर आपसे पैन कार्ड लेंगे और पैन कार्ड लेने के बाद ही आप ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ये जो लिमिट्स हैं इनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो कॉलम है उसमें नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन की बात होगी, दूसरे में वैल्यू की बात होगी, और तीसरे नंबर पे जो पर्सन यहाँ पर वो रिसीव करेगा जो डॉक्यूमेंट, यानी कि जो पैन नंबर है वो यहाँ पर रिसीव करेंगे उस ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग, उसी के बाद ये ट्रांजेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। अब उसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 में देखिएगा, पहले यहाँ पर जो है मोटर व्हीकल 4 व्हीकल के केस में ही यहाँ पर जरूरी था। अब यहाँ पर आपका 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, दोनों के केस में अगर आपका मोटर व्हीकल आ रहा है और इस लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो उस केस में आपको जो है अगर अमाउंट 5 लाख रुपए से ज्यादा है, आप 2 व्हीलर बाय कर रहे हैं या फिर 4 व्हीलर कर रहे हैं, तो उस केस में जो पर्सन वो यहाँ पर सेल्स कर रहा है मोटर व्हीकल या फिर मोटरसाइकिल, तो उसको यहाँ पर जो है ये पैन नंबर लेकर
इसका कंप्लायंस करने की रिक्वायरमेंट है, यानी कि बिना पैन कार्ड के अब आप जो है कोई भी यहाँ पर 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर यहाँ पर बाय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन इस वाली जो सेक्शन है उसमें यहाँ पर जो ट्रैक्टर है उसको यहाँ पर जो है एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है, 244 ऑफ द सैड एक्ट। तो उसके लिए यहाँ पर जो है आपको ये लिमिट्स का ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं सेल परचेज। अगर आप कोई पर्सन यहाँ पर शेयर्स में डील करता है, ठीक है, नोट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज पर जब यहाँ पर आप जो भी लिस्टेड सिक्योरिटीज में डील करेंगे तो वहां पर तो स्टार्टिंग में डीमैट के केस में आपसे पैन नंबर ले लिया जाता है, लेकिन जहां पर आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जो कंपनी वो यहाँ पर लिस्टेड नहीं है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर, यानी कि अनलिस्टेड कंपनी के जो शेयर्स हैं, तो अगर ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपए से ज्यादा की है तो यहाँ पर जो है वो जो भी कंपनी के प्रिंसिपल ऑफिसर है जो शेयर इशू करेंगे वो यहाँ पर पैन कार्ड के कंप्लायंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं वो कोई भी कंपनी या फिर इंस्टीट्यूशन जो कि यहाँ पर डिबेंचर्स या बॉन्ड जारी करते हैं, तो उसके केस में लिमिट जो है 50,000 रुपए की रखी गई है। इस केस में भी जो कंपनी इंस्टीट्यूशन है उसकी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर पैन कार्ड कलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई प्रॉपर्टी के केस में जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन की लिमिट है उसको भी यहाँ पर जो है चेंज कर दिया गया है। ध्यान रहे ये जो लिमिट है यहाँ पर केवल पैन कार्ड लेने के रिगार्डिंग लिमिट है। अगर आप इससे कम की ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं तो इनकम टैक्स में रूल्स नोटिफाइड हो गए हैं कि अगर वो आपने प्रॉपरली यहाँ पर अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स है या फिर उस पर टैक्स की पेमेंट नहीं की तो उस केस में जो आधार कार्ड है उसके बेस पर भी आपको नोटिस जारी हो सकते हैं। तो अगर कोई भी परचेज या सेल की ट्रांजेक्शन होती है, परचेज सेल या गिफ्ट या जॉइंट एग्रीमेंट, ये भी काफी ज्यादा अमेंडमेंट इसमें कर दिया गया है। कोई परचेज हो रही है, सेल हो रही है, गिफ्ट की ट्रांजेक्शन हो रही है किसी पर्सन के द्वारा इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, अमाउंट अगर यहाँ पर जो है 20 लाख से ज्यादा क्रॉस करती है या फिर जो उसकी स्टैंप ड्यूटी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर अगर 20 लाख से क्रॉस कर जाती है। काफी केस में ऐसा होता है कि भाई स्टैंप ड्यूटी की जो वैल्यू जो स्टैंप पेपर्स लगते हैं उसकी वैल्यूएशन के लिए वैल्यू अलग होती है और एक्चुअल में हो सकता है आपकी जो डील है वो डिफरेंट अमाउंट पर हो रही हो, मतलब सेल कंसिडरेशन जो है वो अलग हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि उसके रिगार्डिंग अगर स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू है या आपका एक्चुअल कंसिडरेशन है 20 लाख से अगर वो ज्यादा है, यहाँ पर और वर्ड यूज किया गया है, तो उस केस में यहाँ पर ये मैंडेटरी कंप्लाइज करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। जो भी वो रजिस्ट्रार है, इंस्पेक्टर जनरल है, सब रजिस्ट्रार है, उनकी यहाँ पर जिम्मेदारी बनाई गई है कि वो इस कंप्लायंस में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी यहाँ पर जो है अब पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। ओपनिंग एन अकाउंट अदर देन ए टाइम डिपॉजिट, तो यहाँ पर टाइम डिपॉजिट्स अगर आप ओपन करा रहे हैं तो उस केस में लिमिट दी गई है। बाकी अगर आप जो है बैंक में जाकर अपना बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन, मतलब आप इरेलीवेंट अमाउंट की यहाँ पर जो लिमिट को खत्म कर दिया गया है, वो कोई बैंकिंग कंपनी के पास आप जा रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक में जा रहे हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, किसी भी टाइप का यहाँ पर बैंक हो सकता है। ध्यान रहे इसमें यहाँ पर जो है पोस्ट ऑफिस को इंक्लूड नहीं किया गया है। ये पॉइंट नंबर 12 में रेलिवेंट पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया है। तो जो भी वो बैंकिंग कंपनी होगी उसकी जिम्मेदारी है या फिर जो इंस्टीट्यूशन है उसकी भी जिम्मेदारी है, यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और जो एनबीएफसी होती है वो भी काफी इस टाइप की सर्विस अगर कोई प्रोवाइड करती है तो उनके केस में भी आप जो है वो यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है। वैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी जो होती है एनबीएफसी, वो आपको टाइम डिपॉजिट की सर्विस तो दे सकते हैं, लेकिन बैंकिंग का जो लाइसेंस है, जिनके पास बैंकिंग का लाइसेंस है, वो स्पेशली आपको बैंक अकाउंट ओपन करके बैंकिंग की जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 13 में जो है यहाँ पर ये टाइम डिपॉजिट्स की लिमिट बनाई गई है। इसमें आपका पोस्ट ऑफिस भी इंक्लूड है, निधि कंपनी भी इंक्लूड है और एनबीएफसी भी इंक्लूड है। ऊपर केस में यहाँ पर जो है आपके नॉर्मल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो सब कुछ यहाँ पर कवर्ड है, ठीक है। पॉइंट नंबर 13, इसमें टाइम डिपॉजिट्स यानी कि जो आप एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर लिमिट बनाई गई है। इसमें आपके बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक सब कवर होंगे, यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस भी कवर होगा, निधि कंपनी भी कवर होगी और जो भी एनबीएफसी हैं जो कि यहाँ पर आरबीआई से सर्टिफिकेट होल्ड करती हैं उनके केस में यहाँ पर लिमिट दे दी गई है। तो यहाँ पर अगर अमाउंट एक्सीड करती है 50,000 से ज्यादा, ये सिंगल अमाउंट है, या फिर पूरे साल की यहाँ पर जो अमाउंट है आपकी वो 5 लाख रुपए से ज्यादा क्रॉस कर जाती है एक साल में, ये जो लिमिट है ये एक साल के यहाँ पर लिमिट देखी जाएगी, तो उस केस में आपको पैन कार्ड देना जरूरी होगा। जो भी मैनेजर या ऑफिसर है उनकी यहाँ पर जिम्मेदारी है पोस्ट
किसी केस में पोस्ट मास्टर की है, बाकी अदर कंपनी प्रिंसिपल ऑफिसर की, और जो कोई इंस्टीट्यूशन अगर अवेलेबल है उसमें भी प्रिंसिपल ऑफिसर की जिम्मेदारी यहाँ पर बनाई गई है। तो पैन कार्ड के जो यहाँ पर सबमिट करने के रूल हैं वो एफडी के रिगार्डिंग भी अपडेट कर दिए गए हैं। कुछ नए रूल्स को भी ऐड किया गया है। तो अगर यहाँ पर जो है आप कोई पॉइंट नंबर 14 के अकॉर्डिंग आप इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, तो उन ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग अगर प्रीमियम 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में आपको पैन नंबर देने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। और ये जो लिमिट है वो 1 साल की कर दी गई है। पहले क्या होता था कि पर पॉलिसी के हिसाब से देखा जाता था, तो लोग क्या करते थे 50,000 से कम की पॉलिसी भी बनवा लेते थे। तो यहाँ पर ये रूल भी यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 15, ये भी काफ़ी क्रूशियल पॉइंट्स हैं। इसमें यहाँ पर आप कोई भी आप होटल में जाएंगे, रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, या फिर कोई कन्वेंशन सेंटर बुक करेंगे या बैंकेट हॉल बुक करेंगे, तो उस केस में यहाँ पर जो है लिमिट 1 लाख रुपए की रखी गई है कि अगर पेमेंट कैश में हो रही है, देखिए नॉन कैश के लिए लिमिट नहीं है, अगर पेमेंट कैश में हो रही है तो यहाँ पर 1 लाख रुपए से ज़्यादा की जैसे वैल्यू है, तो उस केस में यहाँ पर जो है पैन नंबर देना जरूरी होगा। तो पर्सन इशूइंग द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द बिल, कोई आपको वाउचर दे रहा है, उसके रिगार्डिंग रिसीट्स दे रहा है, बिल्स दे रहे हैं, तो यहाँ पर वो सब चीज़ें उनको लेना होगा जब ये ट्रांजैक्शन कैश में हो रही है और 1 लाख रुपए से ज़्यादा की। इसके अलावा यहाँ पर इवेंट को भी कवर किया गया है। कोई इवेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर अगर जो इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो किसी बिल के रिगार्डिंग कर रहे हो या फिर एक से ज़्यादा बिल के रिगार्डिंग कर रहे हो वन टाइम में, और यहाँ पर जो लिमिट यहाँ पर रखी गई है उसमें कोई ईयर की बात नहीं हुई है कि भाई 1 साल में कितना, अगर वो यहाँ पर किसी पर्सन से 1 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश रिसीव करते हैं तो उनकी यहाँ जिम्मेदारी है पैन कार्ड कलेक्ट करने की। ठीक है। पॉइंट नंबर 16, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्रूशियल पॉइंट है, तो इसमें इसको भी ध्यान से आपको ध्यान रखना है। इसके रिगार्डिंग है कोई भी अगर यहाँ पर जो है सेल परचेज की ट्रांजेक्शन करता है, देखिए इसमें सेल और परचेज दोनों को कवर कर लिया गया है। वो गुड्स और सर्विस किसी भी नेचर की हो सकती है अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन सीरियल नंबर 1 to 15। ऊपर के जो पॉइंट नंबर 1 से लेकर 15 तक है उसको एक्सक्लूड करते हुए, तो जैसे ही वो अमाउंट 2 लाख रुपए से ज़्यादा क्रॉस करेगी तो उस केस में जो है उस पर्सन की जिम्मेदारी है पैन कार्ड लेने की। पैन कार्ड लेने के नियम भी इसलिए बदले गए हैं कि 2 लाख तक तो कोई पेनल्टी नहीं है, वैसे भी सेलर के केस में 2 लाख रुपए से ज़्यादा का वो कैश में रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो लिमिट्स आपने देखी है वो काफ़ी सारे लिमिट्स इसलिए बनाई गई है ताकि पैरेलल जो अपडेट्स हैं उससे मैच हो सके। अब इनकी जिम्मेदारी भी कर दी गई है पैन कार्ड कलेक्ट करने की, फिर इनके यूज भी है कि भाई पैन कार्ड कलेक्ट करके आगे इनको रिपोर्ट करने की भी रिक्वायरमेंट आएगी, उसके लिए सेपरेट लिमिट है 237 में, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो यहाँ पर बना दी है। अब यहाँ पर हम पॉइंट नंबर 1 से लेकर एक बार 5 तक भी कवर कर लेते हैं, उसमें भी आपको कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर जो है आपको एप्लीकेशन जो है यहाँ पर मेक करते हैं किसी बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव बैंक के पास या फिर कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, तो आप नया क्रेडिट कार्ड बनवाने जा रहे हैं, वो यहाँ पर किसी भी अमाउंट का हो तो स्टार्टिंग में उसके लिए कोई लिमिट ही नहीं दी गई है। मतलब आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं किसी कंपनी से बनवाते हैं, बैंक से बनवाते हैं, किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से बनवाते हैं या किसी भी अदर कंपनी से बनाते हैं, तो उसका मतलब है यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी सब कुछ कवर है, कोई इंस्टीट्यूशन है वो भी कवर है। क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग जो लिमिट रखी गई है कुछ भी नहीं दी गई है। मतलब अगर आप 0 वैल्यू से भी इसको इनिशिएट करेंगे क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपको पैन कार्ड देना होगा। मतलब एक क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए पैन कार्ड देना मैंडेटरी हो गया है। यहाँ पर जो मैनेजर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल ऑफिसर है कंपनी के रिगार्डिंग और इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग, प्रिंसिपल ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो ये सब चीज़ ये पैन कार्ड की जो कंप्लायंस है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था जैसे कि आप डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो जो भी वो डिपॉजिटरी है, पार्टिसिपेंट्स है, कस्टडियन है सिक्योरिटीज़ का सेबी के अकॉर्डिंग, तो वो इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट कोई भी आपकी इनिशियल अमाउंट भी है तो उसके लिए मैंडेटरी है पैन कार्ड देना। ठीक है, ये इसके रिगार्डिंग है। डीमैट अकाउंट आप कोई शेयर्स में डील करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको डीमैट ओपन करके जो भी लिस्टेड सिक्योरिटीज में डील करते हैं तो उसके रिगार्डिंग ये मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर एक और भी ट्रांजेक्शन है वो पेमेंट टू आरबीआई के रिगार्डिंग है फॉर एक्वायरिंग बॉन्ड्स। बॉन्ड आप अगर एक्वायर करते हैं तो उस केस में 50,000 की लिमिट रखी गई है। इससे ऊपर जो है वो जो भी आरबीआई के ऑफिसर है उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर रखी गई है। पॉइंट नंबर 4 में म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड के लिए भी जब आप कोई म्यूचुअल फंड बाय करते हैं उसके लिए लिमिट 50,000 रुपये की रखी गई है। ध्यान दें जो ऊपर हमने लिमिट देखी थी वो शेयर्स के रिगार्डिंग थी। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड यहाँ पर बाय करते हैं बिना डीमैट अकाउंट के तो उस केस में यहाँ पर जो है आपको 50,000 से ज़्यादा के ट्रांजेक्शन पर ही देने की रिक्वायरमेंट होती है। पैन में से जनरली देखा जाता है जहाँ पर आपका डीमैट होता है उसी में आप जो है म्यूचुअल फंड भी बाय करते हैं तो स्टार्टिंग में आपका पैन कार्ड जो है वहाँ पर अपडेट हो जाता है और आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो आपके AIS में शो भी करती है। यहाँ पर ये
जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है पॉइंट नंबर 5, उसके रिगार्डिंग है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, जो कि ऊपर यहाँ पर हमने चेक किए हैं, उस वाली ट्रांजेक्शन के अलावा कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल और परचेज शेयर्स का, तो अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन वाइज यूनिट हो रही है, ये पर ट्रांजेक्शन वाइज लिमिट देखी जाएगी। तो जो भी वो कंपनी है, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, या फिर जो रजिस्ट्रार हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनाई गई है वो पैन कार्ड के रिगार्डिंग जो रूल्स है उसको कंप्लाई करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप इनकम टैक्स का कोई भी रूल्स पढ़ें, सेक्शन पढ़े, तो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पर जो है इसको डाउनलोड कर लें। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometaxindia.gov.in। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो आपको इस वाली वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आपको सारे के सारे टैक्स रूल्स, इन्फॉर्मेशन, जो भी टैक्स सर्विस है, कैलकुलेटर्स है, सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर जो है जितनी भी प्रेस रिलीज है, इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं, रूल्स है, वो सारी चीज़ें आपको फ्रंट में देखने के लिए मिल जाएगी। इसके लिए भी मैंने काफ़ी सारी डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है, वो एक बार आप देख लीजिएगा। TDS TCS के नए रेट्स आ चुके हैं, जीएसटी इनकम टैक्स के भी यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वीडियोज देखने के लिए मिलेंगे। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशन है, वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।